नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सूरजकुंड में राज्यों के गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करेंगे। भारतीय सेना आज 76वां पैदल सेना दिवस मना रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, पैदल सेना अदम्य साहस और कुशलता का प्रतीक। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा, केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र को प्रमुखता दी है। दीपोत्सव के अंतिम दिन आज भाई दूज का त्योहार मनाया जा रहा है और प्रदेश में रात के समय ठंडक बढ़ने लगी। दिन का तापमान 32 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राज्यों के गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर को संबोधित करेंगे। हरियाणा के सूरजकुंड में 2 दिन के चिंतन शिविर में केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और प्रशासक भी भाग ले रहे हैं। राज्यों के गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक, केंद्रीय सशस्त्र बलों तथा केंद्रीय पुलिस संगठनों के महानिदेशक भी इस शिविर में भाग ले रहे हैं। चिंतन शिविर में पुलिस बलों के आधुनिकीकरण, साइबर अपराध की चुनौतियों से निपटने, आपराधिक न्याय प्रणाली में सूचना प्रौद्योगिकी के बढ़ते उपयोग, भूमि सीमा प्रबंधन, तटीय और महिला सुरक्षा तथा मादक पदार्थों की तस्करी जैसे मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि 1994 में 22 फरवरी को भारतीय संसद में सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के क्रियान्वयन का केंद्र का उद्देश्य पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के गिलगित और बाल्टिस्तान जैसे शेष भागों का फिर से दावा करना है। 1947 में भारतीय सेना के बड़गांव हवाई अड्डे पर हवाई जहाज से उतरे सैनिकों की स्वतंत्र भारत में पहली नागरिक सैनिक विजय कार्रवाई का स्मरण करने के लिए आज श्रीनगर में शहीद दिवस समारोह में रक्षा मंत्री ने भाग लिया। इस समारोह में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से कब्जे में लिए गए कुछ इलाके अब भी पाकिस्तान में प्रगति से वंचित हैं और पाकिस्तान अपने कब्जे वाले कश्मीर में निर्दोष भारतीयों के खिलाफ अमानवीय घटनाओं के लिए पूरी तरह जिम्मेदार है। आने वाले समय में पाकिस्तान को इन अत्याचारों का परिणाम भुगतना पड़ेगा। भारतीय सेना आज 76वां पैदल सेना दिवस मना रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस अवसर पर देश के बहादुर पैदल सैनिकों को शुभकामनाएं दी हैं। एक ट्वीट में श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय पैदल सेना अदम्य साहस और कुशलता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र उनके साहस, बलिदान और सेवा को नमन करता है। रक्षा प्रमुख जनरल अनिल चौहान ने इस अवसर पर नई दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने भी पैदल सेना के सभी जवानों, अधिकारियों, पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों को शुभकामनाएं दी हैं। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में पैदल सेना के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल A.K. सामंतारा ने कहा कि पैदल सेना सदैव किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। मैं सारे इन्फेंट्री परिवार को अपनी हार्दिक बधाई देता हूँ। इन्फेंट्री ने हर हालत में अपनी ड्यूटी को निभाया है, जो मेजर सोमनाथ शर्मा परमवीर चक्र के संदेश में भी अंकित है। उन्होंने कहा था, दुश्मन हमसे केवल 50 गज की दूरी पर है। हम हर तरफ से घिर चुके हैं। मैं 1 इंच भी पीछे नहीं हूँ। आखिरी सैनिक और आखिरी गोली तक लड़ता रहूंगा। भविष्य के खतरों को सामने रखते हुए इन्फेंट्री ने अपने आप को मजबूत किया है और इस काबिल बनाया है कि वो युद्ध के हर स्थल में दुश्मन को भरपूर सामना कर सके। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र को प्रमुखता दी है।
उन्होंने कहा कि भारत विश्व स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। डॉक्टर मांडविया ने आज इंडोनेशिया के बाली में G20 संगठन देशों की दूसरी बैठक को संबोधित करते हुए ये सुझाव दिया। बैठक का उद्देश्य स्वास्थ्य के क्षेत्र में हुई प्रगति तथा प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श करना था। केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से निर्यात संवर्धन परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि वस्त्र निर्माताओं को अपनी मांगों को पूरा करने के लिए कपास प्राप्त करने की दिशा में पहल करनी चाहिए। इसके अलावा कपास उद्योग से जुड़े सभी लोगों को कपास की उपलब्धता और कपास उत्पादों के बेहतर मूल्य को सुनिश्चित करने की रणनीति पर चर्चा करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कपड़ा क्षेत्र को मजबूत करने पर विचार किया जाए। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि पिछले साल वस्त्र निर्यात लगभग 42 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। उन्होंने कहा कि टेक्सटाइल मिशन के तहत धन उपलब्ध है और इसका इस्तेमाल नई परियोजनाओं में किया जाना चाहिए। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। दीपोत्सव के अंतिम दिन आज भाई दूज का त्योहार मनाया जा रहा है। भाई दूज पर बहनें अपने भाइयों के मस्तक पर टीका लगाती हैं और उनकी सुरक्षा तथा लंबी आयु की कामना करती हैं। बदले में भाई बहनों की रक्षा और उनकी देखभाल करने का वचन देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाई दूज के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि ये त्योहार भाई बहन के बीच अपार स्नेह और दृढ़ विश्वास का प्रतीक है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पुलवामा हमले में राष्ट्र के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले हेमराज मीणा और कौशल रावत की वीरांगनाओं ने रक्षा सूत्र बांधे। उन्होंने दोनों वीरांगनाओं की समस्याएं सुनी। श्री बिरला पिछले कुछ सालों से रक्षाबंधन और भाई दूज का त्योहार वीरांगनाओं के साथ मनाते हैं। सवाई माधोपुर, झालावाड़, सिरोही, हनुमानगढ़, बाड़मेर, धौलपुर और अन्य जिलों में आज भाई दूज का पर्व पारंपरिक श्रद्धा भाव और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। महिलाओं ने पारंपरिक रूप से पूजा अर्चना की और भाइयों की लंबी आयु की प्रार्थना की। टोंक में बहनों ने भाइयों के तिलक लगाया और भाई दूज की कथा सुनी। प्रदेश के हाड़ौती अंचल में आज घास भैरू पर्व मनाया जा रहा है। बूंदी जिले के देई में इस मौके पर घास भैरू की सवारी निकाली गई। सवारी देखने के लिए हजारों की तादाद में लोग सड़क के दोनों ओर खड़े रहे। जिले के बड़ौदिया और अन्य स्थानों पर भी लोक देवता घास भैरू के पर्व को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखा गया। झालावाड़ जिले में विभिन्न स्थानों पर आज लोक देवता घास भैरू की सवारी निकाली गई। विशेष तौर से ये सवारी ग्रामीण इलाकों में निकाली जाती है, जहां पशुपालक अपने बैलों की जोड़ी से लोक देवता घास भैरू को गांव की परिक्रमा करवाते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर के.आर. नारायणन की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने राष्ट्रपति भवन में वहां के अधिकारियों के साथ डॉक्टर नारायणन के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पूर्व राष्ट्रपति की जयंती पर उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन किया। श्री बिरला ने कहा कि कुशल राजनीतिज्ञ और सक्षम प्रशासक के रूप में उनके कार्य तथा राजनीतिक सामाजिक जीवन हमें सदैव लोकतंत्र के सशक्तिकरण और लोक कल्याण के लिए समर्पित रहने को प्रेरित करता है। असम विधानसभा की याचिका समिति के सदस्यों ने आज जयपुर में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी से भेंट की। समिति के सभापति सरोज गेवान, सदस्य नीजानूर रहमान, रूपेश गोवाला, मेहरकांत शोर ने डॉक्टर जोशी से मुलाकात के बाद राजस्थान विधानसभा भवन, सदन और गैलरियों, राजनैतिक आख्यान संग्रहालय का अवलोकन किया। समिति के सदस्यों को विधानसभा सचिव महावीर प्रसाद शर्मा ने विधानसभा की प्रक्रिया और नियमावली के बारे में साहित्य भेंट किया। 37वीं राज्य स्तरीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता 29 से 31 अक्टूबर तक सीकर में आयोजित होगी। इस प्रतियोगिता में
प्रदेश भर से 66 टीमें हिस्सा लेंगी। इसमें करीब 1000 खिलाड़ी भाग लेंगे। प्रतियोगिता के संयोजक बलवंत सिंह राणा ने बताया कि इस प्रतियोगिता से राष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 6 नवंबर को ली जाने वाली वनपाल सीधी भर्ती परीक्षा 2020 के परीक्षार्थियों को रोडवेज में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी। परीक्षार्थियों को साधारण और एक्सप्रेस बसों में मुफ्त यात्रा दी जाएगी। प्रदेश में रात के समय ठंडक पड़ने लगी है, लेकिन दिन में सूरज की तेज तपिश बनी हुई है। राज्य में दिन का तापमान अभी भी 32 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच चल रहा है। पिछले 24 घंटों में सबसे अधिक 37.2 डिग्री सेल्सियस तापमान जैसलमेर में रहा। रात के तापमान में लगातार गिरावट हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में सबसे कम 10.1 डिग्री सेल्सियस तापमान हनुमानगढ़ जिले के संगरिया में दर्ज हुआ। चित्तौड़गढ़ और पिलानी में रात का तापमान 13.7 डिग्री और चूरू में 14.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने आगामी 3-4 दिन ऐसा ही मौसम बने रहने की संभावना जताई है। राज्य में लंपी बीमारी के कारण इस बार पुष्कर पशु मेला आयोजित नहीं किया जाएगा। राज्य मेला प्राधिकरण के उपाध्यक्ष रमेश बोराणा ने अजमेर में आयोजित बैठक में बताया कि लंपी के कारण पशु मेले पर रोक लगाई गई है। उन्होंने कहा कि पुष्कर के धार्मिक मेले में नवाचार किए जाएंगे। पुष्कर मेला कार्तिक एकादशी से 4 नवंबर को शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 अक्टूबर को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 94वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने विचार साझा करने को कहा है। श्रोता नमो ऐप या MyGov ओपन फोरम पर अपने विचार साझा कर सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भी डायल कर प्रधानमंत्री के लिए अपना संदेश हिंदी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड करा सकते हैं। फोन लाइनें कल तक खुली रहेगी। फोन नंबर 1922 पर मिस्ड कॉल देकर SMS से प्राप्त लिंक पर भी श्रोता अपने सुझाव दे सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सूरजकुंड में राज्यों के गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करेंगे। भारतीय सेना आज 76वां पैदल सेना दिवस मना रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि पैदल सेना अदम्य साहस और कुशलता का प्रतीक है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र को प्रमुखता दी है। दीपोत्सव के अंतिम दिन आज भाई दूज का त्योहार मनाया जा रहा है और प्रदेश में रात के समय ठंडक बढ़ने लगी है। दिन का तापमान 32 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।